आप बेड पे जाने से पहले अगले दिन का दिन कैसे प्लान करते हो? जर्नल का यहाँ से शुरू करते हो। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई 2 मिनट। मेरे पास ना टोटल है 3 डायरीज, ठीक है। सही ये है। मेरी हो गई रैंडम नोट्स के लिए कि मैं अब ये 3 डायरीज मेरे बैग में हमेशा रहती है। मैं ऑफिस जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, जहाँ पे मेरा लैपटॉप जा रहा है यहाँ पे 3 डायरीज जा रही है। मतलब मेरे 3 दिमाग है। जो चीज मैं ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, रैंडम चीजें लिख रहा हूँ, वो इसमें जाती हैं काम रिलेटेड। उस काम के अलावा लाइफ रिलेटेड इसमें कुछ नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद आ गया ये डायरी, ये है जर्नल। इसके अंदर मैं डेली का जर्नल लिखता हूँ और रैंडम थॉट्स लिखता हूँ, या जब बहुत ज्यादा कोई चीज बॉदर कर रही हो और वो दिन में हुई हो तो उसको मैं लिखता हूँ कि भाई रैंडम थॉट्स, ये हुआ, ये मैं फील कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे चल रहा है, आई डोंट नो क्या, मतलब वट जो भी तंग कर रही है चीज, वो सब कुछ इसके अंदर, मतलब लाइफ रिलेटेड कह लो मेनली। ये डायरी 2024 की है, लेकिन 2025 में मैं यूज की है। तो इसमें सबसे आला सीन ये है कि मैं अगर इसको पोर्ट्रेट खत्म करूं तो ताकि क्लियर नजर आ सके इसमें। फॉर एग्जांपल ये देखो, अब इसमें ना डेट्स लिखी हुई हैं। अब डेट 2024 की थी तो मैंने उसको काट के मंडे लिखता हूँ, ट्यूसडे लिखता हूँ, इस तरह से ना लिखता हूँ। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ अपने टास्क, सारे नहीं लिखता, जो उस टाइम पेंडिंग होते हैं कि अच्छा यार ये कल करने ही करने हैं, ये मिस आउट नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल मेरा चल रहा है आउटरीच करनी है, कोर्स आउटलाइन बनानी है, और अट्रैक्ट एआई की वीडियोस देखनी थी। मतलब अगर मैं आज का खोलूँ ना, तो आज का है मेरा स्कूल मीट फॉर कम्युनिटी, ये मुझे एसएन के साथ और अमार के साथ करनी थी। अलाना को कवर्स सेंड करने थे, कवर फोटोज वगैरह, तो वो हो गया। अब ये सारी चीजें ना मैंने पॉडकास्ट वगैरह एडिट सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये अब इस इम्पोर्टेंट आपने एक दिन बेड पे जाने से पहले लिख लिया कि कल मुझे ये काम करना है। जब मैंने जर्नल लिख लिया, जर्नल से पहले कोशिश करता हूँ कि ये लिख लूँ कि मुझे, जब मैं व्हाट्सएप चैट गो थ्रू करता हूँ ना, तो मुझे सारा नजर आ रहा था कि अच्छा ये चीजें पेंडिंग है, ये नहीं हुआ, जिससे मीटिंग थी ये नहीं हो सकी, आउटरीच नहीं की, इसको कवर सेंड करना था ये नहीं हुआ। शुरू में मेरे पास कुछ भी नहीं होता था, शुरू में 2-4 चीजें होती थी, वो नहीं हो, अगर नहीं हुई तो ठीक है हल्का सा क्रॉस लगा दिया, लेकिन जो चीज हो गई उसको पूरा कट कर दिया। अब ये मैंने सीखा था सैम ऑल्टमैन की एक कोई किस पॉडकास्ट थी, कि सैम ऑल्टमैन नहीं, सॉरी, ये सैम ओवंस, स्कूल का जो ऑनर है, कि उसके पास एक डायरी होती है और उसके अंदर उसकी टू डू लिस्ट लिखी होती है रोजाना की, एंड वट एवर ही कंप्लीट्स उसके ऊपर लाइन मार देता है। तो ये बड़ा सेटिस्फाइंग चीज है कसम से, बट मतलब लाइन मारना या टिक लगाना? लाइन मार, मतलब हर एक का अपना दिमाग चलता है ना, ऐसे टिक भी मार दो एक ही बात है, लेकिन द पॉइंट इज कि आपने पेपर से लिखा, पेपर पे लिखा, और उसके बाद पेन यूज किया कि अच्छा हाँ भाई दिस इज डन, दैट्स इट। मैंने बहुत आज बड़ा तक, तीर मार दिया, कट हाँ, मारो। एक वीडियो वो मैंने फील अट्रैक्ट आएगी किया है कि सेटिस्फेक्शन। वीडियो देखी, मैंने ब्रैकेट में लिखा वॉच्ड 1 वीडियो, ठक कट। तो मैं कई दफा अगर एक दिन पहले लिखना भूल जाऊं, और लेट्स से वीकेंड था, मैंने मंडे के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ कि मंडे को क्या करना है, तो मैं मंडे को पहले आऊंगा, व्हाट्सएप चैट गो थ्रू करता जाऊंगा और साथ साथ लिखता जाऊंगा कि अच्छा ये भी पेंडिंग, ये भी पेंडिंग, ये भी पेंडिंग, ये भी पेंडिंग, और साथ साथ क्रॉस 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 क्रॉस। अक्सर ऐसे होता है कि मैं 4 चीजें लिखता हूँ लेकिन अगले दिन 10 चीजें एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है कि यू हैव टू प्लान बिफोर गो टू बेड, क्योंकि अब जब मैं मेन आज चीजें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो तो सबसे पहले लिख ले बंदा। मेरी आज इंटरव्यू वीडियो जैसे कि। हाँ, मतलब अब ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं मैं रोजाना लिख रहा होता हूँ लेकिन हो नहीं रही होती, लेकिन मैं उसको पता है क्या करता हूँ, मैं फ्राइडे को बिफोर एंडिंग माय वीक, मैं या फिर मंडे को जब मैं वीकली रिकैप करता हूँ तो मैं सारों को सर्कल करता हूँ, ये मैंने चीज 4 दफा लिखी है लेकिन मैंने नहीं की, आउटरीच आउटरीच आउटरीच। तो इस तरह से बारी बारी आप करते हो तो आपको दिमाग में हो रहा होता है कि अच्छा, कि एक पैटर्न बना लिया है, ये तो करना ही करना है, और इसमें से ये चीज तुम बहुत देर से मिस कर रहे हो, लिख तो रहे हो लेकिन मिस कर रहे हो। तो मैनिफेस्ट कर रहे होते हो आप असल में कि भाई आपने ये चीज की और लिखी है लेकिन नहीं की। 4 दिन गिल्ट होगा, 5 गिल्ट होगा, गिल्ट होगा, 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते चलेगा, 5वें हफ्ते कर लोगे। ये हो जाता है मेरे साथ। तो ये एक बड़ी आला आदत है कि आप पेन एंड पेपर में, मतलब हर एक अपना प्रेफर्ड होता है, कोई कंप्यूटर पे नहीं, लिखता पेन एंड पेपर बेस्ट है बॉस, पेन एंड पेपर बेस्ट। है कमाल से। मतलब नोशन पे भी जो बहुत ज्यादा ये होता है ना, इन फ्यूचर करनी होती है चीजें, वो मैं नोशन पे लिख लेता हूँ। वो मैं नाइस। नोशन पे लिख लेता हूँ। और अपना क्या कहते हैं, मतलब जैसे अभी बैठे बैठे मीटिंग में एक आइडिया आया, पेन एंड पेपर दूर है, लैपटॉप और फोन तो हर वक्त साथ होते हैं। नोशन हाँ पे फोकस का एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है, उस फोकस के चार्ट में मैंने मतलब
जो मुझे एक एक साल पहले चीजें करनी थी वो मैं अब कर चुका हूँ। तो मतलब पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना था, 2,500-3,000 फॉलोअर्स का पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लिया। तो मतलब ऐसी चीजें जो कि इन फ्यूचर करनी है। अब एक टाइम पे मैंने वो चीज सोची थी कि कोई प्रोडक्ट बेचेंगे उसके थ्रू, पर्सनल ब्रांड जब बिल्ड हो जाएगा तो हम वो जो चीजें होती हैं जो क्रिएटर्स प्रोडक्ट बेचते हैं अपने, ई बुक्स और इस तरीके की बहुत सारी चीजें, जैसे टूल्स हो गए, लर्ट्स हो गई। मेरे पर्सनल ब्रांड का पेज है ना, हम्म। उस पर बहुत सारे लोगों को मैंने अलर्ट्स भी प्रोवाइड करी है किसी एप्लीकेशन के थ्रू, आई डोंट नो। इस तरह तो से पता है, ये वाली चीजें जो होती है ना, ये समहाउ इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर टू डू लिस्ट, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर डेली जर्नल, इट्स लेकिन हाँ, ये रिकैप फ्यूचर में करना। करनी होती है लेकिन जहन से निकल जाती है हाँ अगर हाँ, नोट डाउन ना करे बंदा। लिख लो। मतलब मैं अभी अगर पिछली डायरी में जाऊँ ना, मतलब तो काफी ऐसी चीजें हैं जो मैंने लिखी होगी। पिछली डायरी में मैंने पूरा ईयर का लिखा कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये करना है। और इस अब अभी डेली जर्नल की वजह से, चैलेंज की वजह से मैं हर वीक का लिखता हूँ कि मुझे इस वीक ये चीजें करनी है। लेकिन असल फायदा पता क्या है, जब आप उसको डेली गो थ्रू करो। अगर आप डेली गो थ्रू नहीं कर रहे ना, तो दैट मीन्स यू आर फॉरगेटिंग, और फिर अगले वीक याद आएगा ये तो मैंने किया ही नहीं। उसके अलावा एक और चीज, make things super easier for yourself to note it down। रिमाइंडर्स में, नोट्स में बहुत कम मैं खोलता हूँ, तो इसलिए मैं नोट्स में अब कोशिश करता हूँ कि नोट्स में ज्यादा चीजें ना लिखूं। उसके अलावा अभी मेरे पास एक और डायरी, बाय द वे, वो मेरी यहाँ पे है नहीं, नीचे कमरे में पड़ी है, छोटी सी पॉकेट डायरी। वो पॉकेट डायरी पे मैं क्या करता हूँ कि रैंडमली कोई चीज दिमाग में आई, सोने जा रहा था लेकिन वो मेरी जेब में या मतलब मेरे साइड टेबल पे होती है, फौरन पकड़ी, ठक 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 ठक, जो भी चीज आ रही है दिमाग में, 4-5 वर्ड्स में लिख ली। दैट्स इट। एक चीज है जो मैं नहीं कर रहा अभी और मुझे करनी चाहिए, उसकी वजह से मेरी प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो जाएगी, टू री रीड अगेन फॉर एटलीस्ट लास्ट वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स। वो आपका दिमाग देखता है कि तुमने लिखा है, तुमने नहीं किया, ये सारा प्रोसीजर। तो उसके बाद अगर अब ये, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया, क्या कहते हैं, डेली जर्नल मैंने लिख लिया, ठीक है। अब मैं एक फॉर एग्जांपल मैं डेली जर्नल की पिक्चर लेता हूँ, कोई नॉन पर्सनल वाला निकालता हूँ। कहाँ गया, कोई एक आ जाए, ठीक है। ये मैंने पिक्चर ली, आईफोन टू मैक इजियर वर्कफ्लो होता है, सो मैं सिंपल सिंपल एक चीज करता हूँ कि मैंने ये पिक्चर पकड़ी, एयर ड्रॉप की, यहाँ पे मैंने वो बनाया हुआ है, स्कूल पोस्ट का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिसके अंदर अभी मैंने एक न्यू वो बना लिया, क्योंकि पिछला वाला बहुत तंग कर रहा था, स्लो हो रहा था, तो मैंने ये बना लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं पिछला खोल लूँ, शायद इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये स्ट्रक्चर। किस तरह बनाए हुए हैं? अच्छा, आप GPT-5 यूज कर रहे हैं, पेड है? हाँ, ये पेड़ है। प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, प्रोजेक्ट से ये होता है कि चैट्स स्पेसिफिक हो जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली पिक्चर जो मैंने खींची थी अपने डेली जर्नल की, जो मैंने लिखा था, वो मैंने अपने आप को एयर ड्रॉप कर दी, ठीक है। मेरे पास पिक्चर आ गई। अब मैं पिक्चर सिंपली यहाँ पे ड्रॉप करूंगा और मैं उससे बोलूंगा डेली आप जर्नल। बोलेंगे भी नहीं तब भी वो समझ जाएगा क्योंकि वो चैट स्पेसिफिक इसी चीज की बनी है। लेकिन नहीं, मैं मेरा असल में वीकली और डेली का मिक्स होता है ना। अगर मैं अब ऊपर आऊँ, ये डेली जर्नल है मेरा, ये मैंने इसको दो हम्म। पिक्चर्स भेजी, मैंने दो दो चीजें लिखी थी। हाँ, दो दो चीज, 2 पेजेस पे गए हुए हैं। हाँ, रिफ्लेक्शन मैंने बहुत लंबा लिखा और ये मैंने छोटा सा लिखा। यार ये आई थिंक इसके अंदर थोड़ी सी पर्सनल चीजें हैं, लेकिन इफ आई गो डाउन, चलो इसी पे आ जाते हैं कि ये मैंने पिक्चर ली। ये देखो कितना गंदा लिखा हुआ है, क्या बस लिखा हुआ है, मेरा हाँ, लाइटर भी नहीं आ रहा है। एरो वही लाइटर जज नहीं करेगा भैया। अब एक और चीज मजे की, जब आप डेली जर्नल करते हो ना, या किसी चैलेंज पे चल रहे हो, तो जब मैं ये डे 51, 52, 53, 54 लिखता हूँ ना अपने हाथ से, 5K+ लिखता हूँ ना अपने हाथ से, चैलेंज इन 90 डेज लिखता हूँ ना अपने हाथ से, तो वो रिमाइंडर, आपका दिमाग ऐसे काम करता है कि वो बार बार आपकी आंखों के सामने आ रहा है कि यू आर ऑन अ चैलेंज, यू आर ऑन अ चैलेंज, यू आर ऑन अ चैलेंज। तो वो आपको ट्रेन कर रहा होता है। तो उसके बाद ये 5K तो कम लिखा हुआ मैंने भैया, हमने अपने हिसाब से 20-30 के लिखे। 5K+ पर मंथ ब्रो, हाँ हाँ। पर मंथ है अभी। अच्छा। अच्छा, उसके बाद मजे की चीज दिखाता हूँ। टुडेज मूड, मेन कैरेक्टर एनर्जी, बाकी अच्छा फील नहीं कर रहा था इतना, तो मैंने नहीं लिखा। ये मैंने अभी पता नहीं स्वैग और क्लास क्यों लिखा है, आई डोंट नो, बट मैं यूजुअली लिख लेता हूँ प्रोस्पेरिटी,
ग्रेटिट्यूड, इस तरह की चीजें मैं लिख देता हूँ टू अनपैक टुमारो। अब ये बड़ा अच्छा ब्रांड है, टाइपो, मलेशिया में ही था, तो इनकी मुझे डायरीज अच्छी लगती हैं, इन्होंने अच्छी सोफिस्टिकेटेड डायरीज बनाई होती हैं। अभी मैंने इसको लिख के दिया, अब उसने मेरे स्ट्रक्चर के ऊपर कि भाई तुम सोए 10 बजे थे, 3 बजे उठे हो, ये मेरे, मैंने लिखे तो इसे एक था, लेकिन ये बाय टाइम चैट जीपीटी चेंज करता रहता है अपने हिसाब से, और मजा आता है, मुझे अच्छा लग रहा होता है कि वो बता रहा होता है कि फोकस ऑन अपवर्क आउटरीच एंड पोर्टफोलियो। फिर डे स्टार्ट की टॉप मतलब 3। चैट जीपीटी बता रहा होता है कि मेन चीज ये क्या कर रहा है बंदा। हाँ, डे 3 की टॉप, डे स्टार्ट की टॉप 3 प्रायोरिटीज टास्क, ये चीजें हैं, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं आता, एग्जैक्ट नहीं आता, क्योंकि मेरे जो प्रायोरिटीज और टास्क होते हैं ना वो दूसरी डायरी में होते हैं और उसकी मैं पिक्चर नहीं भेजता, तो इस वजह से मिक्सर मैच कर देता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जब पूरा इसको कॉपी करता हूँ ना स्कूल के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मैं ले आया यहाँ पे, स्कूल पे गए, ये अभी थोड़ा सा गंद कर दिया है, लेकिन ऐसे ही हो गया। इसका मुझे तरीका निकालना है, मैक का थोड़ा सा मसला कर रहा है, वरना मैं स्लीप लॉग को कॉपी करूंगा और स्लीप लॉग को इस तरह से डाल दूंगा। और मेरे पे नहीं, मैं तो शुरू से कर रहा हूँ तो इसी तरीके से मर्ज कर देता, फिर मैं गैप पर्सनली दे देता हूँ। हाँ, मैं भी कर रहा था, वो लंबी होती है, तो इसको अगर आप इस तरह से कॉपी एक एक सेक्शन को करो ना, तो फिर अच्छा। खोल खोल के करता है। तो अब फॉर ठीक है। एग्जांपल ये सारी चीजें हो गई, मैंने लिख लिया, और यहाँ पे मैं लाइक फॉर एग्जांपल डे 3 पे जाऊंगा, और मैं अपनी दूसरी डायरी से देखूंगा कि अच्छा यार कौन कौन सी चीजें हैं, और ये मैं यहाँ पे मैनुअली एडजस्ट कर दूंगा। फिर मैं टाइमिंग्स देखूंगा, कई दफा मिस्टेक भी कर देता है, फिर मैं चीज लिखूंगा कि अच्छा यार ये सीन हुआ, ये मैंने चीज की, दैट्स इट, को बेसिक चेंजेस कर ली। कई दफा वर्ड सही नहीं डालता, तो मैं अपने हिसाब से वर्ड्स उसको एडजस्ट कर देता हूँ। रिफ्लेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई दफा मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ ना, तो मैं की हाईलाइट्स लिखने की बजाय अपने डेली जर्नल के ऊपर पहले रिफ्लेक्शन लिखता हूँ, दिस इज हाउ आई फेल्ट। अगर मैं इस वाले पे आऊं, इस पे मैंने रिफ्लेक्शन लिखी, यूटिलाइजिंग डे रूटीन मोर बाय चैलेंजिंग वर्क स्पेस, बाय चेंजिंग वर्क स्पेस, बॉडी इज वीक ड्यू टू सिकनेस बट गेटिंग बैक ऑन ट्रैक इंशाल्लाह। बहुत छोटा सा बेसिक सा लिखा है, लेकिन दिस इज हाउ आई वाज फीलिंग दैट डे, कि हाँ यार मेरी एनर्जी लो थी या मेरी एनर्जी अच्छी थी, मैंने अच्छा फील किया या नहीं अच्छा फील किया, थोड़ा सा तबीयत में कैसा था। तो वो आप जब सोचते हो ना अपने बारे में, तो वो आप रोजाना के लेवल पे सोचने लग जाते हो कि अच्छा आज मैं कैसा फील कर रहा था, क्या कर रहा था। तो ये एक बहुत एफिशिएंट सा तरीका है मेरा कि मैं ये डेली जर्नल कर रहा होता हूँ। उसके बाद ये पकड़ा, स्कूल पे डाला, फॉर एग्जांपल ये आ गया, यहाँ से मैंने अपनी लूम स्टार्ट की, और मेरा क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, और मैं बोलने लग जाता हूँ, और उसके बाद फिर लूम कॉपी की, यूट्यूब पे गई, इधर से लूम डायरेक्टली इधर जाके लगा दी, दैट्स इट। ये इतना सा छोटा सा फॉर्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि इट्स ऑलवेज बेटर टू, ये मेरा तरीका है, मेरा पर्सपेक्टिव है, स्टार्ट क्योंकि करो। मैंने ट्राई किया था लैपटॉप पे गूगल डॉक्यूमेंट पे लिखना अपना डेली जर्नल, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा, फील नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा सही है, दिस इज अ गुड वे टू स्टार्ट राइटिंग थिंग्स डाउन, क्योंकि जब से मैंने डेली जर्नल लिखना स्टार्ट किया, तब से मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आइडियाज बहुत ज्यादा डायरी पे लिखना शुरू कर दिए, क्योंकि राइटिंग की आदत नहीं थी। मैंने ब्रो कभी जिंदगी में डायरी कंप्लीट करो ना तो बहुत सेटिस्फेक्शन होती है, लेकिन जो पेन खत्म होने की सेटिस्फेक्शन होती है ना, आप कहते हो वो मैंने पेन खत्म किया है, लाइक इमेजिन मैंने पूरा, एजुकेशन एरा के अंदर तो नहीं खत्म होते थे मेरे हाँ, पेन। मैं मुझे चोरी स्टेशनरी हो जाते हैं, होगी तो खत्म नहीं मैंने एक होते। पूरा लेके रखा है, इसमें सारे मार्कर्स हर चीज है, मतलब ना मुझे बड़ा एक्साइटिंग चीज लगती है अब तो और आप मैं भी पेपर पे रखूंगा इस लिखना, तरीके से टेबल स्टेशनरी के ऊपर हाँ अपने। हाँ जरूरी है। आप ऊपर से ना जो पेपर पे चीज लिखते हो ना, वो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कलम से लिखा जाए और जो मुंह से निकाला जाए, ये दो चीजें आपकी मैनिफेस्टेशन इस टॉप के लेवल पे लेके जाते हैं। दुआ आप जुबान से तो करते हो अल्लाह ताला से, लेकिन अगर आप अपनी उसको पेपर पे लिखने लग जाओ ना अपनी दुआओं को, तो वो आपकी जिंदगी चेंज कर देती है, क्योंकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन लिखी जा रहे हो, लिखी जा रहे हो, लिखी जा रहे हो। पेन क्या सीन है ब्रो, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसे मैं है ये मतलब पूरा मैं बंदा एक लिखना शुरू कर दो। एक और चीज, मैं एक चीज लेकिन को एक्साइटेड वो हूँ। नोटबुक किसी के पास पहुंच ना जाए। हाँ, मैं, भाई ये होता है सबसे लेकिन ज्यादा। नॉट राइट नाउ, अभी के लिए आई डोंट माइंड, आई माइंड, अभी के लिए आई माइंड कि मेरी जर्नल, पर्सनल जर्नल कोई ना खोले, बट मैं मर जाऊं या मैं बूढ़ा हो जाऊं, तो मेरे बच्चे पढ़े तो उनको हो कि यार क्या अबू था।
तो ये सीन है कि मजा आता है। अभी मेरी पिछली एक जर्नल है, उसमें मैंने ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, वो पता नहीं कहाँ गया, लेकिन ये मेरी ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली डायरी है, इसमें ऐसी ऐसी चीजें। और मैंने ना यहाँ पे शुरू में देखो क्या लिखा हुआ, इफ यू फाइंड दिस डायरी प्लीज डू नॉट ओपन एंड रिटर्न टू दिस कॉन्टैक्ट। नंबर लिखा है, इफ आई डोंट पिक अप, पहले मैंने लिखा था बर्न दिस डायरी, फिर मैंने बर्न को काट के लिख दिया पब्लिश दिस डायरी। तो ये छोटी छोटी ना चीजें होती हैं जो, अभी पता है एक और चीज मैं मजे की बात बताऊं, कुछ लोगों को मैंने बताया या कुछ लोगों ने देखा कि डेली जर्नल्स वाला सीन है, देवर लाइक कि यार ये तो बच्चे करते हैं, ठीक है आप बोलो, लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपकी जिंदगी में कितना ज्यादा डिफरेंस लेके आ रहा है, इतना इम्पैक्टफुल। मतलब ये अगले पिछले 60 दिनों से तो कंसिस्टेंट चल रहा है ना एक चैलेंज के थ्रू, लेकिन उससे पहले से जो 5-8 महीने, मैंने फरवरी में एक्चुअल जर्नल लिखना स्टार्ट किया था ब्रो, लाइफ चेंजिंग कसम से। फेब्रुअरी से अब तक का क्या एक्सपीरियंस है? किसका? फेब्रुअरी से अब तक का? बहुत बहुत अखीर, मतलब मैं यकीन नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा चेंजेस आई हैं मेरी जिंदगी में जो मुझे पता भी नहीं था आ सकती हैं। और एंड द गुड थिंग इज आई हैव अ मेमोरी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग ऑन पेपर। मतलब मेमोरी उस तरह से नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेमोरी इस तरह से कि मेरे पिछले 3 महीने कैसे गुजरे, उसके बाद 3 महीने कैसे गुजरे, मैंने क्या क्या बातें लिखी जिसमें मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था, ग्रेटफुल फील कर रहा था, अल्लाह ताला का शुक्र आपने जुबान से तो कर दिया लेकिन पेपर पे भी लिख दिया। तो दिस इज अ गाइड 101 फॉर जर्नल, डेली जर्नल। मैं भी ऑनेस्टली, मुझे तो बस 1 महीना हुआ है, 34 days हुए हैं आई गेस मुझे आज ना। तो वो अच्छा, इतना, उसने मुझे इतना इंस्पायर की चीज़ों, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कल आज से कितना बेहतर था, या आज अगला कल कितना बेहतर होगा। सही बात लाइक है मैंने यार। कल क्या गलतियां करी थी, और वही चीज़ मुझे अगली बार अगले मतलब वो इम्प्रूव करना है। और आई हैव ईच एंड एवरी टाइम स्लॉट ऑफ इट ना, मुझे पता है कि हाँ भी मैंने हर एक एक मिनट लिखा हुआ है अपने पूरे 30 दिन का। तो उससे इमेजिन, बहुत सा। सही बात है। मतलब इससे बड़ी मोटिवेशन क्या होगी कि आप अगर 3-4 महीने लगातार कर लो तो आपको अपने अंदर कितनी आपको चीजें नजर आएंगी। लेट्स से आपने 4 महीने जर्नल कर लिया, अब 4 महीने बाद आप एक दिन बैठते हो कहते हो यार आज मैं जर्नल अपने गो थ्रू करूंगा, मैं देखूंगा 4 महीने पहले मैं कहाँ पे था। तो जब आप पहला पेज खोलोगे आपको होगी यार ये बेचारा $500 पे स्ट्रगल कर रहा था, अभी 5,000 पे बैठा हुआ है। कि आपको अपने से कितनी खुशी होगी और आप अल्लाह ताला का किस लेवल पे शुक्र करोगे कि, वरना इंसान भूल जाता है अच्छा, लिटरली। ये तो होता है अक्सर, कभी कभार होता है ये वो मतलब वो वाला सिनेरियो भी तो होता है कि पुरानी कोई पिक्चर आ जाती है वो उस टाइम की, और फिर अभी सामने, या एक छोटी सी एग्जांपल ले रहे हो, कोई कंप्यूटर की ले लो, एक पुराना कंप्यूटर था उसकी पिक्चर थी, और आज जो बराबर में मशीन रखी हुई है उसकी वो देख रहे हैं ऑन द स्पॉट, तो वो फील आता है कि भाई क्या सीन था, क्या हो गया। हाँ, आप अपने YouTube या Instagram पे नीचे जाओ जो आपने कंटेंट बनाया हुआ है या फिर जो पोस्ट किया हुआ था। मैं अपनी YouTube वीडियोस पुरानी वाली ना बहुत ज्यादा देखता हूँ और दिखाता भी हूँ। तो उसमें मुझे होता है कि यार भैंस की टांग है, कहाँ पे था, क्या कर रहा था, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस वर्जन के अभी तक कितना हो गया हो। तो ये तो एक हो गया ना, आप अपने कंटेंट की इवेल्युएशन करते हो। बट व्हेन यू डू सेल्फ इवेल्युएशन के 4 साल पहले तू कैसा शख्स था, कि कैसे थॉट्स थे तेरे, अब तेरे थॉट्स कैसे हैं, कितना शेप हो गए हो, तो वो आपको पुश करती है कि अच्छा ये तो सिर्फ 4 महीने की गेम है, अब अगले 4 सालों में क्या करना है मुझे, तो वो आप पुश पे पुश पे पुश करी जाते हो अपने आप को। सही बात है। बस। अच्छा उमेर भाई, ये जो आप अपनी सारी लिखते हैं, ये डायरी पे उसके साथ साथ ही लिखते रहते हैं? मतलब कि कोई आपने टास्क की 4 से, अभी हमने मीटिंग की, तो इसके खत्म होने के बाद उसी टाइम लिख लेंगे, या जब आपने जर्नल एंड करना है उसी टाइम इकट्ठा सब कुछ लिखेंगे? जर्नल जब अपना दिन एंड कर रहा हूँ तब लिखूंगा। तो उसमें एक चीज मैं करता हूँ जिससे मैंने अभी पहले शो नहीं कराई, वो मैं भूल गया, लेकिन जो मुझे हेल्प आउट करती है, बट आई वुड प्रेफर नॉट टू यूटिलाइज दैट क्योंकि वो थोड़ी सी मेरी आदतें उसने खराब भी करती हैं। बट क्लॉकिफाई से देख के आप अपना एक एक मिनट के, मैंने 11 से हाँ, 11। एक और चीज, ये जो आधा आधा घंटा जैसे अकाउंटेबल रखते हैं, वो किस तरह रखते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा? क्लॉकिफाई, लेकिन पता है ये दिमाग से भी हो जाता है जब आप सोचने लग जाते हो ना अपने दिमाग से कि यार मैंने आज आधा घंटा क्या किया। पहले शुरू में मैं ये दिमाग से सोच के करता था, नॉट एक्यूरेट एग्जैक्टली कि किस तरह से एक एक घंटा गुजरा था, लेकिन
वो मुझे जोर देना पड़ता था अपने दिमाग पे कि इस घंटे से इस घंटे तक तूने क्या किया। मतलब तो मैंने आसान किस तरह से बनाया, असर से मगरिब तक क्या किया, मगरिब से इशा तक क्या किया, इशा के बाद इस टाइम से लेके इस टाइम तक क्या किया। तो वो हमारे लिए आसान है वैसे ही नमाजों के हिसाब से, क्योंकि नमाजें पढ़नी जरूरी हैं, तो उस हिसाब से आप बैलेंस आउट करते हो अपनी रूटीन। क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा असर से लेके मगरिब तक टाइम कम होता है, तो उसके अंदर कोई ऐसा टास्क हो जो लर्निंग में हो या कोई इस तरह से चीज में आ जाए। सुबह का फजर के बाद का टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि आपका उसमें दिमाग बहुत हाई इंटेंसिटी होता है, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, तो वो आप इस तरह से मेजर कर सकते हो। बट मैं क्लॉकिफाई, मतलब मेरा चीट कोड है क्लॉकिफाई, कि मैं देखता हूँ कि अच्छा मैंने 7 से 7:15 तक क्या किया, 7:15 से 7:30 तक क्या किया, 10:30 से 10:34 तक मैंने क्या किया। मतलब इवन ये देख लो ना, 5, 9, 7, 11 इतनी छोटी छोटी एंट्रीज हुई हुई है। ये मैंने आज इधर अट्रैक्ट एआई की वीडियो देखी 7:15 से 7:24 तक, तो मेरा यहाँ पे गुजरा। उसके अलावा 5-7 मिनट आप स्क्रॉलिंग भी करते रहते हो, इधर उधर भी देखते रहते हो। अभी 1.5 घंटे से हमारे सेशन चल रहा है मीटिंग का, तो वो एक अभी यहाँ पे मैं जाऊंगा और एक फ्री क्लॉक के पाए कई दफा मसले करता है, बट यहाँ पे मीटिंग का आएगा और मैं डाल दूंगा। तो क्या लिखूं, क्या था, हमने किस चीज का सेशन किया था, अट्रैक्ट एआई प्लस डेली जर्नल, तो अभी तक एंट्री होगी। तो इस तरह से आप अपने हाफ हाफ आवर्स देख सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। बड़ा आसान है, लेकिन इट्स मोर अबाउट अ हैबिट rather than jumping into everything at once। मैं अगर अपना पहला जर्नल दिखाऊं ना यार, मेरी दूसरी डायरी कहाँ गई। पहला जर्नल मैं इस्लामाबाद गया था, वहां से मैंने डायरी ली, और मैंने डायरी लेके, मुझे वो जर्नल की डायरी थी, उसमें मैंने घर आके लिखा आई वेंट विद माय फैमिली, मैंने पूरा पैराग्राफ लिखा। फिर पैराग्राफ 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 लिख के मुझे समझ आया कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए समझना, तो मैंने पॉइंट्स बनाना शुरू कर दिए। आई वोक अप दिस 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 दिस, तो आसान हो जाता। अच्छा, मैं कुछ ऐड करूं? क्या? मैं कुछ ऐड करूं टाइम स्लॉटिंग इसमें? हाँ 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 हाँ, प्लीज यार, डेफिनेटली। यार, आपको टाइम ट्यून का पता है? इट्स एन एप्लीकेशन ऑन मोबाइल फोन। वो क्या करता है कि ना, वो आपको बाकायदा ब्लॉक्स देता है। सही है कि फॉर अब आपके ऊपर है, आपको 9:25 से लेके फॉर एग्जांपल 9:35 तक रखना है या 10:25 तक रखना है। मतलब आपके ऊपर है आप कितनी देर उस ब्लॉक को बना रहे हो। और फिर उसको एक कैटेगरी में उसको अलाइन कर देता है कि यानी आपने उसमें काम किया, वर्क, स्टडीइंग, प्रेइंग, बाथ, हाउस वर्क, आउटसाइड वर्क, एनीथिंग ना, आप उसको आपको उसको कैटेगराइज करना जरूरी है। सही है, सही अब है। आपके ऊपर है आप उसको टाइटल दो या नहीं दो। फॉर एग्जाम्पल, अब जब मैं मलेशिया में था ना बस, तो उधर जाहिर है अम्मी तो थी नहीं मुझे उठाने के लिए, और मुझे किसी भी हालत में उठना होता था, अलार्म से मैं उठता नहीं हूँ। तो मैंने अपनी रूटीन ऐसी बनाई थी उसके थ्रू कि मुझे किसी भी हालत में 11 बजे सोना है, ताकि मैं सुबह 6 बजे फजर के लिए उठ जाऊँ। तो वो एक क्लॉक वर्क पे चलना शुरू हो गया था, और अब 8-10 महीने बाद मेरा दिमाग ऐसा हो गया था, अच्छा अभी मैं इस हफ्ते इस घंटे में ये कर रहा हूँ। लेकिन मैंने अपने आप अच्छा, में खुद ब खुद रिवायर हो गई थी चीजें। ये मैं खुद ब बेहतरीन खुद उसको चीज कैटेगराइज बताया करना तुमने। शुरू हो गया था। ऐसे ही है, तो अब सही बात। हाँ, अब वो बहुत आसान हो गया मेरे लिए, जर्नलिंग करना, इसे टाइम स्लॉट लिखना बहुत इजी हो गया है। ये चीज मैंने फील की थी जब मैं ना शुरू वाले कुछ महीनों में, लाइक फरवरी के बाद कुछ महीने आए थे जिसमें मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था कि व्हाट शुड बी माय रूटीन, और मुझे समझ नहीं आता कि मैं एवी विदाउट एनी रूटीन चल रहा हूँ। तो मैंने क्या तुम्हारा, करना शुरू किया। सॉरी, नेम हाँ, बताना। नेम क्या था उस एप्लीकेशन का? टाइम ट्यून, टाइम ट्यून। थैंक यू। तो उसमें ना मैं स्ट्रगल कर रहा था अपने स्केड्यूल में, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना स्केड्यूल 1 दफा लिखा, 2 दफा लिखा, उसको चैट जीपीटी में डाला, एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाया, उसे मैंने वॉलपेपर लगा लिया। अब मैं उसे वॉलपेपर को देखता रहता था कि ये करना है, ये करना है। पहले 2-3 हफ्ते वो मैं स्केड्यूल फॉलो नहीं कर सका, बट स्लोली स्लोली मुझे वो स्केड्यूल देखना नहीं पड़ा, और मेरी रूटीन उस हिसाब से एडजस्ट हो गई थी। तो ये एग्जैक्ट अमार वाली बात कि आपका ऑटो अलाइनमेंट हो जाती है वंस यू सी के दैट्स व्हाट यू हैव मेड, और इसको फॉलो करना है। हाँ, सही बात है। और मेरे भाई स्टार्टिंग में बंदा ये भी कर सकता है कि मतलब कि आपने एक टास्क लिखा है, बेशक उसको आप घंटा नहीं दे पा रहे ना, एटलीस्ट 5 मिनट ही दे दो, ताकि यस आपके माइंड को पता लग जाए कि यार आपने इस चीज को करना ही करना है। यस एग्जैक्टली, ये मैंने आज चीज की है। मैंने ट्रैक्ट एआई की वीडियो लिखी थी,
मतलब उसको रिसर्च लिखा था कि मुझे देखना है कि क्या चल रहा है उसके अंदर, मैंने कोर्सेज नहीं देखे थे। तो मैंने एक वीडियो देखी, मैं बड़ा बोर हो रहा था यार, नहीं हो रहा, लेकिन मैंने देख ली जबरदस्ती एक वीडियो। हालांकि मैंने प्लान ज्यादा वीडियोस की थी, लेकिन एक वीडियो हो गई, ठीक है, मैंने अपनी टू डू लिस्ट से कट लगा दिया कि बस सही है, मैंने देख लिया ना, काफी है, बाद में बाकी वॉइस के साथ देखूंगा। तो ये चीज काम करती है डेफिनेटली, आपको एटलीस्ट थोड़ी देर लगा लो, लेकिन लगाओ। बिल्कुल। गुड, गुड सेशन। कोई और चीज डिस्कस करनी है किसी को? इबान, इसके बाद भी तुम अगर डेली जर्नल नहीं करोगे ना, तो ये बड़ा काम अब खराब मैं होगा। डेली जर्नल बताऊं क्या करे मैंने आज के दिन में? मैंने आज के दिन में क्या किया? 4 बजे उठा हूं मैं, 4 से 5 मैंने नाश्ता किया है, जोहर ये कजा 4 से करिए। 5 का है ना? हाँ, ये शाम पीएम है का, ये? शाम। भाई जब फजर पढ़ के सो रहे हैं तो ऑब्वियस बात है। अच्छा। उसके बाद मैंने, हाँ, नाश्ता वगैरह किया है। नाश्ता करने के बाद जोहर कजा पढ़ी, असर पढ़ी। उसके बाद क्या, हाँ, शावर लिया। शावर लेके जैसी डेस्क पे बैठा तो वो दोस्त कॉल आ गई थी, फिर उसके साथ जरा आगा खान तक गया। उसके बाद डायरेक्ट आके मीटिंग ज्वाइन करी। मैं क्या अच्छा, लिखूं डेली जर्नल में आज के? गुड सीन है। बाकी बताओ अपना अपना दिन, सब बताते हैं आज। अब तुमने शुरू कर लिया तो ऐसा हाँ, अब बताओ अपनी अपनी ब्रेन मेमोरी से देखी, मैं भी क्लॉकिफाई नहीं देखूंगा, नो चीटिंग एट ऑल ब्रो। तो अब अभी बताओ क्या किया। मैं भाई आज वाला तो बहुत शुगर वाला दिन था, चलो मैं बताता हूँ। हाँ, सबसे पहले मतलब कि मैं 8 बजे उठा हूँ और मैंने यूनिवर्सिटी भी मिस कराई, क्योंकि बेसिकली थोड़े लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चल रही है, तो मेरा दिल नहीं किया जाने को ना। अच्छा, वो थोड़ी सिचुएशन ऐसी हुई है कि ना, जब ऐसा होता है तो बंदा ना स्क्रॉलिंग बहुत करता है कि क्या न्यूज़ है, कल क्या होगा, ये वो। तो मैं 12 बजे तक ना मैंने पढ़ना था अपना, और मैं हर आधे घंटे बाद कहता था कि यार बस आधा घंटा देख ले, स्क्रॉल करना, उसके बाद पढ़ूंगा। वो करते कराते मेरा 1 बज गया। उस टाइम भी फिर मैंने कहा कि ना यार, कि ना बस अब ना मैं 10 मिनट रेस्ट करता हूँ, फिर नमाज पढ़ के ना फिर अपना पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने वो किया। तो 1:30 बजे फिर मैं सोया, और मेरी ना थोड़ी नींद इस तरह की है कि मैं जब सो जाता हूँ ना, मेरे लिए उठना मुश्किल हो जाता है। तो सही। वो करते कराते 2 बज गए। और फिर चले, मैंने उठ के नमाज वगैरह पढ़ी, खाना वगैरह खाया, घर वालों के साथ बैठा था। तो साथ ही रिलेटिव की कॉल आ गई कि ना वो हॉस्पिटल जाना है किसी को लेके, तो आप आ जाओ ना, थोड़ी उनकी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। तो मैंने इसी वजह से आपसे वो मीटिंग का कहा था। तो फिर मैंने तैयारी वगैरह की, तकरीबन खाना वगैरह खा के 3:30 बजे। तो उसके बाद फिर 4:30 आपका मैसेज आया था, और मैंने उस टाइम लीव करना था। तो बस 5 बजे मैं गया हूँ, और फिर वहीं पे सारा वो पेशेंट के साथ करते कराते तकरीबन मैं 9:30 वापस घर आया हूँ। घर आके नमाज पढ़ी है, खाना खाया, और फिर उसके बाद मीटिंग ज्वाइन। तो सही। आज का ये सीन है। लेकिन इस दौरान ये आज था 2 कि, बंदे हॉस्पिटल गए एक साथ। तो ये सीन है। माशाल्लाह, गुड डे यार, वेरी प्रोडक्टिव डे। नाइस। बताओ हमारा, बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह। तो सर आज सीन ये था कि मैं मेरे ख्याल से 3 बजे सोया था रात में। 7 बजे उठा, कज़ा हो गई थी फजर। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी की तैयारी करी। मैं घर से निकला ऑलमोस्ट 8 बजे। आज रश बहुत था रोड पे, तो मैं पहुंचा यूनिवर्सिटी अराउंड 9:30, 5:40 पहुंचा। सही। और इस दरमियान मैंने आपकी आपकी वो देखी, साथ भाई के साथ वीडियो देखी, और आपने जो एक और लूम फैदम का एक लिंक भेजी थी वो देखी मैंने। फिर जब मैं पहुंच गया, फिर क्लास थी मेरे ख्याल से 9:30 से 11। अच्छा, यूनिवर्सिटी स्किप कर दें या यूनिवर्सिटी आवर्स बताऊं नहीं पूरे? नहीं, बताओ बताओ। नहीं नहीं, चले। वो तो क्रिस्टल टेस्ट। अच्छा, क्लियर रखने भाई, क्रिस्टल चले, सही क्लियर। है, सही है, सही है, सही है। 9:30 से 11 मेरी उसकी क्लास थी। फिर 11:10 या 11, हाँ, 11 बजे से लेके दूसरी एक और क्लास थी, वो थी 12:30 तक। तो वो क्लास ओवर हुई है। फिर मैंने थोड़ा सा टेबल टेनिस खेला है, ऑलमोस्ट आधा घंटा। और फिर मेरा वो था, बिजनेस सोसाइटी के प्रेसिडेंट के लिए इंटरव्यू था, तो वो दिया मैंने। एंड अबाउट 1:45, 1:50 मैं कैंपस से निकल गया था।
उसके बाद मैंने भाई को उठाया है ऑलमोस्ट 2:50 पे, 1 घंटा लग गया मुझे वहां पहुंचने में। और फिर वहां से मैं घर पहुंचा हूँ अराउंड 3:30 3:40। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे ना मेरे जाया हुए हैं बाहर रोड पे आज, क्योंकि आज पता नहीं क्या सब कुछ बंद किया हुआ था। आप उसके बाद कराची में रहते हैं भाई? जी जी जी, मैं कराची में रहता हूँ। तो कुछ ना कुछ हुआ होगा आज। प्रोटेस्ट चल रहा है वैसे भी। जी ये लाहौर और इस्लामाबाद में ज्यादा इशू हुआ है, कराची से भी। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, मैं घर पहुंचा, मैंने थोड़ा आधे घंटे थोड़ा लेटा मैं। उसके बाद फिर नमाज वमाज पढ़ी, खाना खाया, इसमें मुझे ऑलमोस्ट 4:40 हो गए थे। 4:40 हो गए थे। मैंने कहा मैं अब सोता हूँ, इसमें 20 मिनट निकल गए, असर का टाइम हो गया। अब असर के अंदर आप सो नहीं सकते, एट दैट्स इम्पॉसिबल। तो फिर मैंने वो 1 डेढ़ घंटा से स्क्रॉलिंग करी अपनी आंखें खोलने के लिए, बस किस तरह उठा रहा हूँ। फिर मैंने चाय पी है मगरिब की नमाज के साथ। फिर मैंने अपना लिंक्डइन का पोस्ट लिखा, लिंक्डइन का पोस्ट लिख के कमेंटिंग वगैरह सारी चीज़ें करी उसकी। एंड उसके बाद फिर मैं सो गया था मेरे ख्याल से 10:30 10:30 तक स्क्रॉलिंग थोड़ा यूट्यूब करके। और मैं 12 बजे उठा हूँ, आप फौरन आपकी मैंने मीटिंग ज्वाइन करी है। तो ये सीन था। नाइस, गुड डे यार, माशाल्लाह। हाँ, अरहम बताओ यार, तुम बैठे हुए कॉल में बता उस देता हूँ मैं भी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं कैमरा भी खोल देता हूँ। अरब बॉयज, कैसे हैं हाँ सब? मेरे भाई। अच्छा, सही। सीन ये है, मैं कल रात में सोया 4 बजे, मैं सुबह उठा 6 बजे। मैं ये 6 AM? यस यस तो 2 घंटे में उठ गए, जी, सही। मैं उठा, मैं ये रेडी बंदे हुआ। की लाइफ बड़ी मेरी टफ चल रही है भाई। यूनिवर्सिटी की बस आई 6:50 पे। मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा 7:35। 8 बजे मेरी पहली क्लास थी, तो 25 मिनट स्नूकर खेला। वाह। फिर उसके बाद 8 से 9 क्लास रही। 9 से 10 भी एक क्लास थी, 10 से 11 भी एक क्लास थी। 11 से 12 में लंच किया और एक एसक्यूएल की क्वेरी समझी दोस्त से। उसके बाद 12:30 पे छुट्टी हो गई, क्योंकि कुछ इशू चल रहा था, टीएलपी के किसी लीडर को मार दिया शायद। हाँ, तो वहां से जब मैं निकला तो 2 बजे मैं घर पहुंचा। सही। घर आके मैं सो गया। 2 से 6 में सोया, 6 बजे उठा तो दोस्त ने कहा कि आगा खान हॉस्पिटल जाने, बांध के साथ ही गया था मैं। क्योंकि इस्लामाबाद से एक दोस्त आया हुआ है, उसके अब्बा का कुछ इशू चल रहा था, तो फिर हम लोग वहाँ गए। वहां से अभी थोड़ी देर पहले घर पहुंचे तो काम पे बैठे हैं। वाह। ये सीन वहां है। से बाहर निकल के ये चीज भूल गया, बाइट फॉर लाइफ की हाँ, पिज्जा बाइट फ्राइज पर खाए, फिर हॉट लाइफ फ्राइज खाए, फिर घर आए, आराम को ड्रॉप किया, फिर अमेरिका। स्किप कर दिया काफी। स्किप कर दिया, ये तो मेन चीज हाँ, थी। ये स्किप कर दिया था। सही है फिर यार। भाई वो फिर जैसे ही मैं आया, मैंने मतलब मेन नीचे आपकी टाइम। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मीटिंग लिंक देखी, मैंने ऊपर आते ही लैपटॉप खोला। Great. यार काफी काफी ज्यादा प्रोडक्टिव दिन है, और पता है सिर्फ ऐसे ही बताने की वजह से कितनी चीजें खुल रही हैं। हाँ अभी मेरा समहाउ, मैं सोया सुबह 7 बजे, उठा पूरे 12:50 पे, और उठ के मुझे याद रहता है कि जो मैं टाइम देखता हूँ, 12:50 पे उठा मैं, नहाया, जोहर पढ़ी, खाना खाया, और मैं 2 बजे घर से निकल गया ऑफिस के लिए। 2:30 तक जाके ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में जाके मैंने 2:30 से लेके 4:30 तक रैंडम वर्क किया, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी थी, छोटी छोटी मीटिंग्स भी थी, और इस तरह से सब कुछ चल रहा था। 4:45 या 5 के दरमियान तकरीबन मैंने ना जाके असर पढ़ी। असर के बाद मैंने मगरिब तक मैंने अट्रैक्ट एआई की वीडियो देखी, और कोर्स आउटलाइन पे थोड़ा सा मैंने काम किया था, आई थिंक 1 घंटा था बीच में। उसके बाद मगरिब पढ़ी। मगरिब के बाद मेरी एक दोस्त है, तो वो नीचे हम बैठे उधर कैफेटेरिया में, और डिस्कशंस कर रहे थे रिलेटेड टू अपवर्क और जो भी चीजें चल रही थी। तो तकरीबन 1.5 घंटा मैं वहां पे बैठा, ऊपर आया, चेंज किया, जिम गया। तकरीबन 8 बजे, 7:30 बजे जिम गया, 9:30 बजे तक जिम से मैं निकल आया था। 9 से 10:30 तक तकरीबन हमने भाई वगैरह सारे साथ होते हैं, तो हमने बर्गर खाया। बर्गर खा के हम घर आए, मैंने शावर लिया, और चाय पी, अभी चाय बनी, तो मैंने चाय पी रहा था, साथ सेशन स्टार्ट कर लिया। और ये सारा छोटा सा दिन था, मतलब वो बहुत ज्यादा चीजें नहीं चल रही थी, लेकिन मैंने अभी रियलाइज किया है कि मैंने अभी थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने की वजह से मुझे टाइमिंग्स याद आ रही थी। और ये टाइमिंग्स का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप नमाजों के टाइमिंग्स को मिक्स एंड मैच करने लग जाओ। अभी मैंने ईशा की पढ़ी, तो वो ईशा की टाइमिंग एक अलग डायमेंशन में निकल जाती है, इसलिए मैं अक्सर जर्नल में लिखता भी नहीं हूँ कि मैंने ईशा कब पढ़ी है, क्योंकि
ईशा की टाइमिंग होती है जिम के बाद आके शावर लेके फौरन से, वो टाइमिंग मेरे दिमाग में नहीं रहती, लेकिन ये है कि याद रहने लग गई मुझे टाइमिंग्स। अगर वो मेरे तुम्हें भाई डेली जर्नल में क्या लिखूंगा मैं आज के, एक ये काम प्रोडक्टिव किया है मेरे। बहुत सही बहुत है। आला मीटिंग थी ब्रो, आज पूरा सेशन माशाल्लाह से बहुत आला था। तो अब ब्रो यही जिस तरह से हमने ये चीज की है, अब रोजाना लेवल पे करने लग जाओ। पहला कोई जर्नल आला नहीं होता, हर कोई हर आप बाय टाइम अपग्रेड करते रहते हो। मैं तुम्हें वो पुरानी डायरी नहीं मिल रही जिसमें मैं जर्नल लिखता था, इतने फजूल फजूल तरीके से मैंने जर्नल लिखे हैं, लेकिन वो लिख रहा था मैं। तो इजी रखो, अगर शुरू में वीडियोस नहीं बनानी जर्नल के ऊपर तो ना बनाओ, एटलीस्ट टेक्स्ट पे तो डालो। और उसमें ना एक और चीज होती है जर्नल में, स्पेशली अगर जो हम स्कूल कम्युनिटीज में पोस्ट कर रहे हैं, इफ यू वांट पीपल टू बी एंगेज्ड इन योर जर्नल्स, पुट अ टाइटल जो उनको रिलेट करता हो। और जो तुम जैसे अब हम सब है मीटिंग में, तो अब आई वांट यू कि तुम टैग करो कि सेशन किसके साथ था, क्या बातें हुई, क्या क्या डिस्कशंस हुई। वो तुम्हें और याद रहेगा कि यार ये मीटिंग हुई थी इस दिन, इस लेवल की डिस्कशंस हुई थी। तो जब बाय टाइम तुम अपग्रेड करते रहोगे तो अच्छा होता जाएगा। बीच में मैंने जब पहले टेक्स्ट पे डेली जर्नल पोस्ट किया, फिर मैं वीडियो लेके आया, वीडियो डाली तो शुरू में फिर अब मुझे समझ नहीं आया था कि मैं सिर्फ डेली जर्नल बोल रहा हूँ। तो मैं अपने नोट्स में गया, नोट्स में मैंने जो बुक्स के नोट्स पार्ट कॉपी करके डाले थे, वो एक पार्ट निकालता था और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता था कि दिस इज व्हाट आई फेल्ट फ्रॉम दिस कोट और दिस लाइन। एक चीज है जो मैंने सीखी, आप भी सीख लो, फिर आगे आ जाओ की हाईलाइट्स पे। तो जरूरी नहीं है डेली जर्नल की जो आप वीडियोस बनाओ वो सिर्फ डेली जर्नल तक ही हो, और जो पोस्ट बनाओ वो आपकी डेली जर्नल तक ही हो, उसमें एक्स्ट्रा छोटी छोटी वैल्यू ऐड करते रहो। तो उससे ये होता है कि देखने वाले भी रहते हैं। बहुत सारे जर्नल्स आ रहे होते हैं 3-4 कम्युनिटीज में, अब तो मिक्सअप हो गया, लेकिन काफला में और हमारी मेक मनी नेटवर्क में इस तरह से मिक्स कम्युनिटीज हैं। तो अलग अलग वॉइस जर्नल्स आ रहे होते हैं, लेकिन सबसे आला पता है कौन सा लगता है, जो एक्चुअल थॉट्स लिखता है कि दिस इज हाउ आई फेल्ट, ये चीजें हुई, मुझे ये लगा। जो बहुत चैट जीपीटी वर्जन आ जाते हैं ना, वो भी नजर आ जाते हैं, पता लग जाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक ही चीज लिखी हुई है बार बार, और डैशेस भी डली हुई हैं, वर्ड्स भी चैट जीपीटी वाले हैं। मैंने चैट जीपीटी की इंस्ट्रक्शंस में ये चीज डाली हुई है कि जो मैं दे रहा हूँ एज इट इज डालो, ठीक है, हल्की सी रिफाइन कर दो इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक मिस्टेक्स ना रखो, लेकिन एज इट इज रखो। आई डोंट वांट यू टू मेक न्यू लाइंस फ्रॉम दैट जर्नल। और चैट जीपीटी फिर भी कर देता है, तो मुझे चेंज करना पड़ता है कि ये तो मैंने लिखा ही नहीं था। मेरा पहला जर्नल पता है आपको, मैंने आपका पूरा जो था ना उसको मैंने पूरा कॉपी किया, टेम्पलेट को पूरी अपने उसमें कॉपी पेस्ट किया, और बस जो टाइम स्लॉट्स थे ना उनको चेंज कर दिया, बस ये मेरा पहला जर्नल था। ये अब मेरा पता है, ये जो स्ट्रक्चर था, मैं पहले कितने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अप्लाई कर रहा था, फिर आसिम भाई ने मुझे दिया कि हारून कंट्रोल भाई सी ने करके। दिया, तो फिर वो स्ट्रक्चर सही हुआ। तो स्ट्रक्चर्स चेंज नहीं, होते रहते हैं बाय टाइम, आप अपग्रेड करो। मुझे हो सकता है कुछ दिन बाद कोई और नया स्ट्रक्चर अच्छा लगे, मैं उस पर आ जाऊंगा। अभी ना मैंने आपका वाला फॉलो किया हुआ। आपने ये बोला ना कि पहले मैं क्या करता हूँ बताता हूँ आज मेरा दिन कैसा गया, कैसी एनर्जी थी, कैसा फील किया, और फिर गोल्स और सारी चीजें फिर टाइम स्लॉट्स वगैरह, इस तरह मैं फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि असल में मेन पता है सीन क्या है डेली जर्नल का, टाइम। ठीक है, डेफिनेटली टाइम का ट्रैकिंग रखना, लेकिन आपके एनर्जी लेवल्स का भी ट्रैकिंग रखना कि किस जो हफ्ते में बात है, किस में डाउन थे, क्या थे। एनर्जी लेवल्स इज मनी ब्रो, लिटरली। जो बात है। यार ईमान, अब तो जर्नल आना चाहिए यार। यार हुमान भाई, उमेर भाई ने ना बड़ी मुझे मोटिवेशन दी थी कि अपलोड करो, और मुझे आज वीडियो भी जर्नल भेजो। आएगा मेरे को, बस हाँ, बेफिक्र हो जाए। और वो कह रहे थे कि क्या ही हो जाएगा, कोई तुम्हें क्या ही कह देगा कि यार तुमने ये क्या लिख दिया ना, तो मैक्सिमम क्या वर्स्ट चीज कह देगा वो सोच लो, तो उससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? तो मैंने कहा नहीं। तो उस चीज से मोटिवेट होके भी मैंने अभी तक नहीं लिखा, लेकिन मेरा भी इंशाल्लाह कल आ जाएगा। इंशाल्लाह। चाबिन यूं भी है। इसी तरह यार। ट्रेंडिंग है, सबके जर्नल ट्रेंडिंग है। मुझे बुरा फील होने लग आज गया था, डेली कुछ दिन जर्नल डेली आएगा जर्नल नहीं आ इंशाल्लाह। रहा था ना, तो मुझे बुरा फील होने लग गया था, ऐसे जैसे कोई काम नहीं किया होता ना आपने, वो सीन होने जो लगा। तो ये क्या होना, मतलब? मैंने बीच में पिछले 2 हफ्ते ना मेरे जर्नल्स इरेगुलर हो गए थे, मैं बीमार भी हुआ था, स्केड्यूल भी चेंज हो रहा था, सब कुछ। तो मुझे फीलिंग हो रही थी कि यार क्या चल रहा है, मैं क्यों नहीं जर्नल बना रहा। और अगर मैं रिकॉर्ड नहीं भी कर रहा था ना, तो मैं कोशिश करता था कि मैं पेन एंड पेपर पे लिखूं फॉर माई ओन अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि ये असल में लाइफ लॉन्ग आदत है, ना कि एक कम्युनिटी की एंगेजमेंट के लिए। सही बात है।
सबसे आला तरीका ना कंसिस्टेंट डेली जर्नल्स पे रहने का ये है कि चैलेंज डाल लो अपने ऊपर, जितने पैसे कमा रहे हो उससे डबल कर लो और उसका चैलेंज डालो कि 90 डेज में मुझे ये अचीव करना है, डज नॉट मैटर व्हाट। जिंदगी का मकसद बन जाएगा उस 90 डेज के लिए कि आपका यही मकसद है। मेरी शादी भी आ जाए ना इन 90 डेज के दरमियान तो मैं कहूंगा भाई बाहर में जाए, ये चीज जरूरी है, चैलेंज पे हूं मैं, शादी बात है। यार क्रेजी है भाई, क्रेजी सीन है। सही है। ऐसी डेडिकेशन मोटिवेशन चाहिए उमेर भाई आपसे बहुत सारी। बिल्कुल। मैंने अपना गोल $1 million पे रखा हुआ, मेरा क्या होगा? सही बात है, हो जाएगा इंशाल्लाह। हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह। अच्छा हमारे बट बात छोटे पे छोटे में डिस्ट्रीब्यूट करो थोड़ा सा उसको, ताकि ना मोटिवेशन आती रहे। ये मैं सही यही कह बात अचीव है। करो, जो अचीव करो। आप जैसे फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला से दुआ मांगते हो ना, अल्लाह ताला मुझे अमीर बना दे, ठीक है, बहुत जेनेरिक दुआ है। अब वो जी। अमीर 50 में भी जाके बन सकते हो, लेकिन अल्लाह ताला से बोलोगे अल्लाह ताला मुझे $5000 दे दे, तो वो $5000 एक छोटा माइलस्टोन है। $5000 मिल गया आपको, अल्लाह ताला मुझे $10,000 दे दे, फिर मुझे $15,000 दे दे, $20,000। तो वो जब आप बिट्स एंड पीसेस पे जाते हो ना तो वो ज्यादा हाल है। लेकिन द वे तुम्हारा जो $1 million वाला वो है ना टॉपिक है, वो बड़ा सॉलिड है, बट आई थिंक मेक स्मॉल माइलस्टोन्स फ्रॉम दैट। जिस तरह से स्मॉल माइलस्टोन्स बना लोगे तो तुम्हें भी मोटिवेशन मिलेगी और तुम्हें पता होगा कि ये रियलिस्टिक है एंड इट कैन बी अचीव्ड विद इन दीज फ्यू डेज, और हो सही जाएगा। बात, सही बात है। ब्रो मेरी हालत टाइट हो गई। $5000 मैंने जब ये हरून भाई ने मुझे बोला था कि $5000 प्लस का चैलेंज कर लो, मैं कहता भाई अभी मैं $200 भी नहीं कमा रहा। कसम से मैं $200 मतलब नहीं नहीं सॉरी 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 $1000 पे था जब, तो $1000 का चैलेंज था तब ये था। लेकिन जब 1000 अभी पूरा मेरा पहुंचा भी नहीं था, 900 तक तकरीबन 800 तक हुआ था, तब हारून भाई ने बोला कि भाई कर लो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, नहीं होगा कोई मसला नहीं है, फिर एक आला चीज उसमें से ये होगी कि राइट डाउन ऑल दोस थिंग्स कि क्यों नहीं हुआ 90 डेज में। तो आई थिंक इतना मसला नहीं होता और हो जाता एक होता। हो गया $5000। ये पहुंच 60 गया डेज चैलेंज है, 30 डेज? 90 डेज 90 डेज का चैलेंज है, लेकिन अभी 60 प्लस डेज हो गए, आई थिंक 60 समथिंग कोई डेज हो गए, लेकिन पहुंच गया हूँ, करीब पहुंच गया एटलीस्ट। माशाल्लाह पहुंच गया हूँ। वो और वीकली आप कर रहा था रिव्यू में। 62 डेज हो गया, अभी 63 डेज, आज 63rd डे है। लेकिन ये है कि मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर मैंने प्रॉपर आउटरीच की होती है, प्रॉपर चीजें चलाई, तो बाकी सब चीजें चली हैं सही, लेकिन प्रॉपर आउटरीच नहीं है, तो वो अगर आउटरीच हो जाती तो $5000 अभी तक हो गया होता। लेकिन अभी वो $5000 नहीं, आई थिंक अभी इस बहुत महीने सारी चीजों में है ना हम लोग, इन बहुत सारी चीजों में सिर्फ एक $5000 वाला सीन नहीं है, मेन ये सही बात। सिनेरियो है। लेकिन क्या पुश मिला है ब्रो, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ये इंटरनल फीलिंग है जो अंदर ही है कि भाई क्या हो गया, ये कैसे हो गया, तो हो जाता है। मैं कहता हूँ 5K इन अ मंथ, 5K इन इंशाल्लाह अ मंथ। इंशाल्लाह तुम कर यार लोगे। इंशाल्लाह। इरफान भाई, हारून भाई ने ना शायद इरफान भाई का ना वो रिव्यू किया था डेली चैनल ना, तो उन्होंने उन्हें ही कहा था कि 5K पर मंथ रखो, तो इससे पता चलेगा कि तुम कितने सिंसियर हो ना। तो बेशक कुछ भी नहीं है, तो ये बेहतरीन चैलेंज है कि 5K पर मंथ रखो और मजे का सीन है।